सो नेक्स्ट जो हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स शुरू हो जाएंगे अब हमारे, दैट इज द जो सॉलिड स्टेट में, दैट इज स्पेस लैटिस एंड यूनिट लैटिस। तो आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज स्पेस लैटिस क्या होते हैं एंड यूनिट सेल क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दैट इज हैविंग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का डेफिनेट अरेंजमेंट होता है। तो ये क्या होगा कि क्रिस्टल लैटिस होगा दैट इज हैविंग रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन थ्री डिमेंशनल स्पेस, दैट इज कॉल्ड, हमारे पास क्या होगा, दैट इज स्पेस लैटिस, या हम लोग कहेंगे द थ्री डिमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए स्पेस, या हम लोग कह सकते हैं कि क्या होगा अपने पास, दिस इज द कंप्लीट थ्री डिमेंशनल, दिस इज द कंप्लीट थ्री डिमेंशनल अरेंजमेंट जो होगा, अरेंजमेंट of constituent particles in a space। तो थ्री डिमेंशनल जो होगा स्पेस में अपने पास जो अरेंजमेंट होगा दैट इज कॉल्ड, उसको क्या कह देते हैं, दैट इज स्पेस लैटिस। तो इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, स्पेस लैटिस। तो इस तरह से जो बना हुआ देखिए, तो ये क्या बना हुआ है, दैट इज द पूरा जो क्यूब बना हुआ है दैट इज द स्पेस लैटिस। हम लोग इसको क्या कहेंगे, स्पेस लैटिस कहेंगे। तो उसके बाद आ जाता है व्हाट इज यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होगा, दिस इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा, जो थ्री डायमेंशन हमने कहा है ना, सो दिस इज द स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास, सो ये वाला पोर्शन देखिए, सो अगर हम लोग, हमारे पास यहाँ पे 8 क्यूब्स बनी हुई हैं एक क्यूब में, तो यहाँ पे एक जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा दैट कंप्लीटली जो लैटिस को कंप्लीट करेगा। अगर इसको रिपीट करते जाए बार बार तो अपने पास पूरा जो बन जाएगा कंप्लीट स्पेस लैटिस बन जाएगा। तो हम लोग उसको जो स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो इसको क्या कह सकते हैं, दिस इज द स्मॉलेस्ट थ्री डिमेंशनल पोर्शन होगा, किसका पार्ट होगा, स्पेस लैटिस का, जिसको रिपीट करेंगे ओवर एंड ओवर। इसको रिपीट करते जाएंगे, देखिए जी ऊपर भी बन गया क्यूब, ये इधर भी बन गया, इधर भी बन गया, इस तरह से पीछे बन गए हमारे पास क्यूब। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा, कंप्लीट स्पेस लैटिस। तो इस तरह से दैट इज, दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल आ गया अपने पास, और ऊपर वाले क्या आ गया अपने पास, दैट इज स्पेस लैटिस। तो यूनिट लैटिस एक छोटा सा पोर्शन होगा जिसको बार बार रिपीट करने पे अपने पास क्या बन जाएगा, दैट कंप्लीट्स द फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। नेक्स्ट जो आ जाता है दैट इज द 7 क्रिस्टल सिस्टम, अपने पास आ जाते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, पहले इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ टर्म्स कर लेते हैं, जो इसमें कुछ टर्म्स आ जाती हैं। तो फर्स्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए व्हाट आर लैटिस पॉइंट्स। आप लोगों को ये पता होना चाहिए व्हाट आर लैटिस पॉइंट्स, अपने पास क्या होते हैं लैटिस पॉइंट्स, क्या होंगे, दीज आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, दीज आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, दीज आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो क्या जनरेट करते हैं, विच जनरेट्स द यूनिट सेल एंड स्पेस लैटिस, विच जनरेट्स, पहले तो क्या जनरेट करेंगे, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल को आगे बार बार रिपीट करने पे क्या बन जाएगा अपने पास, स्पेस लैटिस बन जाएगा। तो वो क्या होंगे अपने पास, दैट इज द लैटिस पॉइंट्स हो जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं कुछ, इसमें आप लोगों को याद करने हैं पैरामीटर्स। कुछ पैरामीटर्स आपको लर्न होने चाहिए, जैसे इसकी डायमेंशंस आ जाती हैं। फर्स्ट इसकी क्या आ जाती हैं, डायमेंशंस आ जाती हैं। डायमेंशंस में क्या होता है अपने पास, लेंथ बेसिकली लेते हैं, जैसे क्यूब की लेंथ ले ले अपने पास अलोंग एजेस। तो एजेस में अपने पास क्या आ जाती है, जैसे ए बी सी, जैसे अपने पास, तो उसकी डायमेंशंस क्या होंगी, लेंथ क्या होगी, ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक आ जाता है एंगल्स, एंगल्स बिटवीन एजेस, या हम लोग कह सकते हैं इंटरफेशियल एंगल्स भी आ जाते हैं हमारे पास। एजेस के बीच में जो एंगल होगा दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले एंगल्स। तो ये वाली एजेस बनाई हुई है हमारे पास, इस तरह से हम लोग ये ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट क्यूब। तो यहाँ पे ये वाली सारी एजेस है जी, ये वाली सारी एजेस है हमारे पास। टोटल कितनी होती है, आप लोग अपने कमरे को जो है हमारा रूम होता है दैट इज एक्ट एज ए क्यूब की तरह मान के आप लोगों ने अज्यूम करना है इसको थ्री डायमेंशनली।
तो ये सारी एजेस है। एजेस के अलोंग क्या होते हैं अपने पास, ये क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। दिस इज द अल्फा एंगल, बीटा एंगल एंड गामा एंगल। तो इस तरह से आप लोगों ने चेक करना है। और इसके क्या हो जाएंगे, जैसे ए हो गया, बी हो गया, यहाँ पे सी की लेंथ का आ जाएगा अपने पास, ए बी सी लेंथ आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास क्या होती हैं, डायमेंशंस होती हैं। जो 3 एजेस है उनकी लेंथ होगी और एंगल्स होगी बिटवीन द एजेस, दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा। तो एक आप लोगों ने ये पढ़ना है कि अपने पास 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल तो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो इसमें हम आप लोगों ने देखने हैं कि देयर आर 8 कॉर्नर्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, देयर आर 8 कॉर्नर्स। इसमें क्या होते हैं, देयर आर 6 फेसेस होते हैं क्यूब में। और अपने पास क्या होते हैं, देयर आर 12 जो क्या होंगी, एजेस होंगी। क्या होंगी अपने पास, देयर विल बी 8 कॉर्नर्स। तो 8 कॉर्नर्स आप लोगों ने इस तरह से, ये कॉर्नर्स हो गए अपने पास, दीज आर कॉर्नर्स। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये क्या होगा 7 और ये क्या होगा 8 हो गया। सो दीज आर दी 8 कॉर्नर्स अपने पास। उसके बाद आते हैं अपने पास फेसेस, 6 फेसेस। तो आप लोगों ने जो फेसेस है देखिए, एक तो ये वाला फेज आ गया आपके पास इस तरह से, ये वाला फेज आ जाएगा आपके पास। इसी तरह से आप लोगों ने ये वाला फेज देखना है। एक ये अपने पास ये वाला फेज आ गया आपके पास, आप लोग ये आगे वाला जो फेज आ गया। एक बैक साइड पे जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बैक साइड पे आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, ये वाला फेज आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, देयर आर 6 फेसेस होते हैं। आपके पास क्या होते हैं, 6 फेसेस होंगे। और उसके बाद आ जाते हैं 12 एजेस। तो एजेस तो मैंने ये बता ही दिया आपके पास, जो 12 एजेस होंगी। एजेस हमारे पास जो इस तरह से होंगी, ये वाली 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11, ये 12। तो इस तरह से हमारे पास क्या होंगी, देयर विल बी 12 एजेस होंगी। तो जो हमारे पास एजेस क्या होंगी, देयर विल बी 4 एजेस जो होंगी पैरेलल टू क्या होंगी, मान लो एक्स एक्सिस के होंगी। जो 4 एजेस होंगी दैट विल बी पैरेलल टू किसके होंगी, जो पैरेलल टू वाई एक्सिस। और जो अपने पास क्या होंगी, जो 4 एजेस होंगी दैट विल बी अपने पास पैरेलल टू किसके होंगी, जेड एक्सिस। तो अगर हम लोग क्यूब बना रहे हैं, तो क्यूब में अगर आपके पास क्या है, सो दिस इज द, मान लो क्या है, ये जेड एक्सिस है, दिस इज द वाई एक्सिस हम लोग ले रहे हैं, दिस इज द एक्स एक्सिस ले रहे हैं। तो अपने पास जो 4 एजेस होंगी दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, 4 एजेस होंगी दैट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड 4 एजेस होंगी दैट इज पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो इस तरह से आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए व्हाट आर फेसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं एंड कॉर्नर्स कहाँ का। सो क्लियर है स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर कोई आप लोगों को, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों को नहीं पता चला तो पूछ सकते हैं अभी, फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे। यस स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना? फास्ट तो नहीं है, अगर फास्ट है तो मैं स्लो कर देती हूँ उसको। तो ये सारी कॉमन है, आप लोगों को पता है। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो करते हैं दैट इज द 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो आप लोगों ने ये याद कैसे करना है, तो ये हमारे पास 7 क्रिस्टल्स कौन से होते हैं। फर्स्ट क्या होता है हमारे पास, क्यूबिक। सेकंड जो होता है दैट इज द टेट्रागोनल, आप लोगों ने पढ़े होंगे। थर्ड इज ऑर्थोरोम्बिक, थर्ड इज ऑर्थोरोम्बिक। फोर्थ जो आ जाता है अपने पास, मोनोक्लिनिक, फोर्थ जो आ जाता है मोनोक्लिनिक। फिफ्थ जो आ जाता है अपने पास दैट इज ट्राइक्लिनिक। एंड सिक्स जो आ जाता है दैट इज हेक्सागोनल। एंड सेवंथ जो सिस्टम क्रिस्टल सिस्टम आ जाता है दैट इज रोम्बोहेड्रल, दैट इज रोम्बोहेड्रल। ठीक है जी। तो इस तरह से 7 क्रिस्टल सिस्टम आ जाते हैं, 7 में डिवाइड किया हुआ है हम लोगों ने क्रिस्टल्स को। तो ये अपने पास क्या होंगे, तो आप लोगों ने, हाँ जी आप पूछ रहे हैं लैटिस पॉइंट्स, हाँ जी कौन से लैटिस पॉइंट्स कह रहे हैं आप? लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं अपने पास, लैटिस पॉइंट्स तो यही हो गए कि जो हम लोगों ने ये कहा है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जैसे हम लोग कॉर्नर्स पे लगा रहे हैं, ये सारे क्या है कि सारे पॉइंट्स जो हम लोग अंदर लगाते हैं दैट इज द लैटिस पॉइंट्स। सो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जो जनरेट करते हैं यूनिट सेल
या अपने पास उसको यूनिट सेल को रिपीट कर देते हैं तो अपने पास क्या बन जाता है, दैट इज द कंप्लीट स्पेस लैटिस। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे तो आप लोगों को और भी क्लियर होता जाएगा पॉइंट्स। तो इसके बाद जो आ जाता है अपने पास, दैट इज वी आर डूइंग, क्या कर रहे हैं हम लोग, 7 क्रिस्टल सिस्टम कर रहे हैं। तो आप लोगों ने याद कैसे करना है, तो आप लोगों ने एक टर्म याद करनी है, दैट इज क्यूट आवर मदर। जैसे पॉइंट बनाते हैं ना हम लोग, वैसे ही हम लोग ये याद करेंगे, क्यूट आवर मदर। आप लोगों ने ये वर्ड याद करना है, क्यूट आवर मदर। तो क्यूट का जो हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ा आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, हम लोग ये सारा डिस्कस करेंगे, दैट इज क्यूट आवर मदर। तो देखिए आप लोगों ने इसको याद करने के लिए सीरियल ऑर्डर में, सी यू का मीनिंग क्या होगा, क्यूबिक। टी का मीनिंग क्या होगा, टेट्रागोनल। आप लोग इसी ऑर्डर में याद कीजिए। अब का मतलब क्या होगा, दैट इज ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। एम का मीनिंग हो गया, दैट इज एमओ का मीनिंग हो गया मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक। एंड टी का मीनिंग हो गया, दैट इज ट्राइक्लिनिक। एच ई का मीनिंग हो गया हेक्सागनल। हेक्सागनल। एंड आर का मीनिंग हो गया रोम्बोहेड्रल। तो आप लोगों ने याद करने के लिए आप लोग इस तरह से लर्न कर सकते हैं, क्यूट अवर मदर। तो आप लोगों ने इसको इस तरह से 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद करना है। तो इसमें अपने पास क्या होगा, आप लोगों ने इस तरह से लिख लिया है, जो है हमारे पास टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। तो अब हम लोगों ने इसकी एक्सियल लेंथ देखनी है। तो एक्सियल लेंथ में क्या होता है, आप लोगों ने देखना है पहले तो एक्सियल लेंथ a इज इक्वल टू वी, b इज इक्वल टू सी। तो तीनों एक्सियल लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है हमारे पास। तो आप लोगों ने इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो क्यूबिक में आप लोगों ने a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी लगा देना है। फिर आपने a का आपने इसमें लगा देना क्रॉस, इट मींस a इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी। एंड थर्ड में आप लोगों ने 2 क्रॉस लगा देने हैं, दैट इज a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू सी। अभी आप लोगों ने ये लर्निंग के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इस तरह से आप लोगों ने, वैसे तो हम लोगों को पता है क्यूबिक में क्या होगा, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। टेट्रागोनल में 2 लेंथ सेम होती है, बट 1 एज लेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है, दैट इज नॉट इक्वल टू सी। और ऑर्थोरोम्बिक में तीनों डिफरेंट होती हैं, तो इसलिए हम लोगों ने a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू सी। तो इस तरह से नीचे वाले में आप लोग नीचे देखिए, रोम्बोहेड्रल की बात करेंगे, इसमें भी क्या होगा, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो आप लोगों ने फर्स्ट और लास्ट में दोनों को इक्वल कर देना है, तीनों को, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी फर्स्ट और लास्ट में। फिर सेकंड में हमने एक क्रॉस डाला, तो सेकंड लास्ट में भी आप लोगों ने एक क्रॉस डालना है, दैट इज हेक्सागोनल, a इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी। और ट्राई क्लिनिक में ऑलवेज याद रखना, ट्राई क्लिनिक ऐसा होता है जिसमें तीनों चीजें क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, और एंगल्स भी तीनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ट्राई क्लीनिंग में फिर 3 आप लोग क्या लगा दोगे, क्रॉस लगा दोगे। रह गया कहा अपने पास मोनोक्लिनिक में, इसमें भी 3 अपने पास क्या लगेंगे, क्रॉस लगेंगे। तो आप लोगों को लर्न करने के लिए कि किस तरह से हमें क्या पता चलेगा किसकी लेंथ इक्वल होगी या ना इक्वल होगी, तो आप लोगों ने ये लर्न कर लेना। पहले a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी लिखना, सेकंड में आपने एक क्रॉस लगा देना, b एंड नॉट इक्वल टू सी, थर्ड में तीनों क्रॉस है, फिर तीनों क्रॉस चलते जाएंगे, और लास्ट वाले में आपने a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, सेकेंड लास्ट में आप लोगों ने नॉट इक्वल टू सी। फॉर लर्निंग के लिए आप लोगों को बताया कि कैसे लर्न करना है। उसके बाद हम लोगों ने देखने हैं इंटरफेशियल एंगल्स। तो इंटरफेशियल एंगल्स क्या होते हैं, दो फेसेस के बीच में जो एंगल्स है अभी हमने किए एजेस के बीच में, दैट इज द इंटरफेशियल एंगल्स। तो हम लोगों ने जो रिप्रेजेंट किए दैट इज विद अल्फा बीटा एंड गामा। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको लर्न करने के लिए कि अल्फा बीटा एंड गामा, तो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों के पास, जो इसमें क्यूबिक में क्या करना है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, दैट इज 90 डिग्री। तो पहले 3 में आप लोगों ने सेम लिखना है, पहले 3 में क्यूबिक, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक,
तो ये तभी पॉसिबल होगा फॉर्मूला अगर आपको ये सीरियल ऑर्डर इसी ऑर्डर में लर्न होगा, तो तभी मैंने ये आपको लोगों को बताया है कि ये फॉर्मूले से आप लोग लर्न कर सकते हैं। तो पहले 3 में ये है, इस पे बेस पे क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप लोग अगर ड्रॉ करके देखोगे तो आप इजीली इस पे कैलकुलेट कर, कुछ भी एंगल भी पूछ सकते हैं, एज लेंथ भी पूछ सकते हैं कि किसकी होगी, ये इक्वल नहीं होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अपने पास क्यूबिक में, क्यूबिक, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक में तीनों में एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, तीनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे आपके पास। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, आप लोगों ने तीनों में 90 डिग्री के इक्वल पुट करना है। उसके बाद लास्ट में आप लोग आ जाइए, लास्ट में आप लोगों के पास जो होगा उसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा तो इक्वल होंगे, बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री नहीं होगा यहाँ पे, दैट इज ये तीनों इक्वल तो होंगे बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। और ट्राई क्लिनिक में मैंने आपको बताया हुआ है कि ट्राई क्लिनिक में कुछ भी इसका इक्वल नहीं होता, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द केस ऑफ ट्राई क्लिनिक में, आप लोगों ने याद करना है। ट्राई क्लिनिक में कुछ भी इक्वल नहीं होता, सब क्रॉस होते हैं इसमें। तो रह कितने गए अपने पास, ये भी क्लियर हो गया ट्राई क्लिनिक। रह गया अपने पास हेक्सागोनल एंड, आप लोगों ने देखना है हेक्सागोनल रह गया, और अपने पास क्या रह गया, मोनोक्लिनिक रह गया। दो का लर्न कैसे करना है। हेक्सागोनल आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे बेंजीन रिंग की टाइप की बनती है अपने पास, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है इसमें, ये वाला इस तरह से हेक्सागोनल बनता है। तो इसमें ये देखिए कि यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बनेगा हेक्सागोनल में। इट मींस अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और गामा इसमें एक एंगल किसका होगा, 120 डिग्री का होगा। तो इस तरह से हेक्सागोनल यहाँ पे आ जाता है ना, इट मींस वहां पे क्या होगा, देयर विल बी अपने पास क्या होगा, दैट इज 120 डिग्री का एंगल होगा। और मोनोक्लिनिक रह गया, मोनोक्लिनिक में आप लोगों के पास दो एंगल तो 90 डिग्री के इक्वल होंगे, और एक एंगल दैट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये लर्न करना पड़ेगा आपको ये वाला। बाकी तो क्लियर है, तीन तो आप लोगों ने 90 डिग्री के इक्वल लगा देना है, लास्ट वाला होगा तीनों इक्वल होंगे बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और ट्राई क्लिनिक में तीनों इक्वल नहीं होंगे, ना तो इक्वल होंगे ना ही 90 डिग्री के होंगे। बट जो मोनोक्लिनिक हेक्सागोनल में भी पता चल गया, दो एंगल 90 के होंगे और एक अपने पास 120 का होगा। रह गया मोनोक्लिनिक, वो आप लोगों ने याद करना है कि एक बस एक एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा, दो एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री के इक्वल होंगे। सो ऑल दीज आर दी इंटरफेशियल एंगल्स। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं, दैट इज द ब्रेवियस स्पेस लैटिसेस, दैट इज ब्रेवियस स्पेस लैटिसेस। हम लोग जो बात करेंगे ब्रेवियस स्पेस लैटिसेस, ब्रेवियस स्पेस लैटिसेस। तो हम लोगों ने आगे भी है, जो ब्रेवियस साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, अपने पास आगे जो क्रिस्टल सिस्टम की आगे अपना हमारे पास जो भी जितनी फॉर्म्स बन सकती थी, क्यूबिक की, टेट्रागोनल की, जितनी बन सकती थी उन्होंने बनाई। तो इसमें जो ब्रेवियस लैटिसेस में बात करेंगे तो क्यूबिक में तीन होती हैं, कौन सी होंगी, सिंपल, जो सिंपल क्यूबिक होगी, बॉडी सेंटर्ड होगी एंड फेस सेंटर्ड होगी। तो ये मैं आप लोगों को आगे लर्न कर बताती हूँ क्या होती है। आप लोग यहाँ पे सिंपल देख लीजिए पहले। क्यूबिक में तीन होंगे, दैट इज सिंपल क्यूबिक एससीसी, दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी होगा और फेस सेंटर्ड होगा, तीन होंगे। और इसमें टेट्रागोनल में टू होंगे, दैट इज सिंपल एंड बीसीसी होगा, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो उसके बाद आ जाते हैं इसमें ऑर्थोरोम्बिक में चार होंगे, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। ये मैं आपको आगे क्लियर करूंगी ये क्या क्या होते हैं, फिर आप लोगों को दोबारा इस स्लाइड पे ले आएंगे। मोनोक्लिनिक में दो ही होंगे, सिंपल क्यूबिक एंड सेंटर्ड। और इसमें लास्ट में आप लोगों ने एक एक ही पुट करना है, इट मींस इसमें ओनली क्या होगा, सिंपल क्यूबिक होगा। तो आप लोग ये याद कर सकते हैं 3 2 4 2 1 1 1। तो इट मींस टोटल जो आप लोग काउंट करेंगे तो देयर आर 14 ब्रेवियस लैटिसेस। तो आप लोगों ने ये याद करने हैं कि कितने अपने पास होते हैं, देयर आर 14 ब्रेवियस लैटिसेस, स्पेस लैटिसेस होते हैं। ये आगे दिखाया भी हुआ है, ये देखिए डेट बना हुआ है, तो इसमें ये एग्जांपल्स आप लोग लर्न कर लेना, कुछ जो है इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में अपने पास देखिए सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक में क्या होगा, सिंपल में जो हम लोग क्यूब बनाएंगे, क्यूब में क्या होगी, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा, और अपने पास क्या होंगे, देयर विल बी
अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होगा, दैट इज 90 डिग्री के होंगे। इसमें क्या होते हैं सिंपल क्यूबिक में, सिंपल क्यूबिक जो प्रिमिटिव टाइप होगा, ये मैं बताऊंगी व्हाट आर परमिटिव एंड नॉन परमिटिव। तो अपने पास सिंपल में क्या होगा, जो लैटिस पॉइंट्स होंगे दैट इज ओनली एट कॉर्नर्स पे होंगे। आप लोग कहाँ पे बनाएंगे, दैट इज ओनली एट कॉर्नर्स पे होंगे, दैट इज द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो हमारे पास क्यूबिक में हम लोगों ने पहले 3 किए थे, ये देखिए हम लोग ये सारे डिस्कस करेंगे। क्यूबिक में हमारे पास 3 थे, दैट इज सिंपल, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। तो हम लोग ये बनाए हैं, दैट इज द फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। तो सिंपल पता चल गया। फेस सेंटर्ड में क्या होगा आपके पास, आप लोग ड्रॉ करेंगे फेस सेंटर्ड, तो आपके पास एक तो कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे लैटिस पॉइंट्स, बट आल्सो एट फेसेस। ये 8 बन गए। फेस क्या होगा, ये देखिए, ये इसका फेस, अगर आप लोग ये देखिए, ये वाला फेज ले, हम अगर हम लोग ये वाला फेज ले तो इसके सेंटर में एक पॉइंट होगा। इसी तरह से ये वाला फेज लें तो इसके सेंटर में एक पॉइंट होगा। इसी तरह से ये वाला फेज हो तो अपने पास एक सेंटर में सर्कल होगा, जैसे आप मान लें। अगर ये वाला फेज माने तो इसके सेंटर में होगा ये वाला, और ये अगर ये वाला माने तो इसके यहाँ पे होगा। ये बैक वाला माने, ये वाला बैक वाला, इस तरह से आप लोगों को दिया ये। तो टोटल अपने पास क्या आ जाती है, 6 फेसेस आ जाती हैं। तो इस तरह से 6 फेसेस पे क्या होते हैं अपने पास, सर्कल्स होंगे उनके सेंटर पे। तो इट मींस दैट इज, सर्कल्स कहने का मीनिंग क्या होगा, लैटिस पॉइंट्स होंगे जो 6 फेसेस पे। सो एक तो कॉर्नर्स पे होंगे और 6 फेसेस पे होंगे, दैट इज द फेस सेंटर्ड। सो क्लियर है स्टूडेंट्स, फेस सेंटर्ड कैसे बना आपके पास। सो जो नेक्स्ट हम लोग बना रहे हैं दैट इज द बॉडी सेंटर्ड। नेक्स्ट इज द बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, आप लोगों ने कमरा ले लिया, जैसे क्यूब है, क्यूब के सेंटर में अपने पास क्या होगा, देयर विल बी वन लैटिस पॉइंट। बाकी कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, देयर विल बी लैटिस पॉइंट्स एट 8 कॉर्नर्स आल्सो। और अपने पास क्या होगा, सेंटर में होगा, जो एक सेंटर में लैटिस पॉइंट, जो हम लोग कह दें कमरे के सेंटर में, जो रूम के सेंटर में जो स्फीयर होगा, या हम लोग कह दें सर्कल होगा, दैट इज बॉडी सेंटर। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, बीसीसी। दिस इज एफसीसी, दैट इज द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड बीसीसी दैट इज द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इस तरह से क्यूबिक की 3 टाइप्स आ गई। वन इज सिंपल, सिंपल क्या होगा, परमिटिव होगा, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी व्हाट आर परमिटिव एंड नॉन परमिटिव। एंड फेस सेंटर में कॉर्नर्स पे भी होंगे प्लस फेसेस पे भी होंगे, और देयर आर 6 फेसेस होते हैं, देयर आर 6 फेसेस होते हैं, और इसमें सेंटर में एक होगा और 8 कॉर्नर्स पे होंगे। सो दिस क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो आ जाता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में 2 ही होंगे, दैट विल बी सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड। 2 ही होंगे, एक सेंटर में होगा और एक सिंपल, दैट इज प्रिमिटिव। आगे देखिए हमारे पास आ जाता है दैट इज द जो आ जाता है ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक में हम लोगों ने 4 किए हैं। तो ऑर्थोरोम्बिक में सिंपल भी आप लोगों को क्लियर है, फेस सेंटर्ड क्लियर है, और बॉडी सेंटर्ड क्लियर है। और एक आ जाता है हमारे पास एंड सेंटर्ड। वन इज एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में होता क्या है, जो क्यूब हम लोग ले लेते हैं, मैं सिंपल क्यूब बना रही हूँ, यहाँ पे पर डिफरेंस होगा बॉन्ड लेंथ, उसकी बॉन्ड लेंथ कह रही हूँ मैं, एज लेंथ का डिफरेंस होगा, ए बी सी जो हम लोगों ने बनाई। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें अपोजिट फेसेस में क्या होगा, एक एक जो लैटिस पॉइंट्स होगा। एंड सेंटर्ड में क्या होता है, मान लो 2 अपोजिट फेसेस ले लेते हैं, मान लो ये वाला अपोजिट फेस होगा, ये वाले नीचे वाले अपोजिट फेस के। तो इसके आमने सामने आप लोग क्या ले लोगे, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे पॉइंट, बाकी कॉर्नर्स पे तो होंगे, देयर विल बी लैटिस पॉइंट्स आपको कॉर्नर्स पे तो मिलेंगे ही, प्लस कहाँ पे मिलेंगे, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही आपके पास। और अपने पास क्या होगा, अपोजिट जो दिखाई दे रहे हैं अपोजिट फेसेस में, एक तो यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे, या हम लोग इधर वाले 2 फेस ले लेते हैं, या तो आप लोग इधर 2 लगा देते, या आमने सामने वाले। तो 2 फेजेस पे क्या होगा, अल्टरनेट फेजेस पे अपने पास क्या होंगे, आमने सामने क्या होंगे, एक एक क्या होगा, अल्टरनेट कह सकते हैं, फेजेस पे क्या होगा, वाइड होगा। सॉरी लैटिस पॉइंट्स होगा, दैट इज द एंड सेंटर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड सेंटर। तो इस तरह से ये 4 होते हैं अपने पास ऑर्थोरोम्बिक में। इसी तरह से मोनोक्लिनिक में ये 2 आ जाएंगे,
मोनोक्लिनिक में ये 2 आ जाएंगे, दैट इज सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड। और ये तीनों में लास्ट वालों में मैंने आपको बताया दैट इज द सिंपल जो आ जाएंगे, क्यूबिक आ जाएंगे यूनिट सेल, दैट इज ऑफ परमिटिव टाइप। तो इस तरह से अपने पास ये बॉन्ड एंगल्स है, वो मैंने आपको वहां पे लर्न करने के लिए बता दिए। तो इस तरह से हमने 7 सिस्टम्स को, जो यूनिट सेल है इसको 7 क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड किया, और उसके बाद ब्रेविस ने क्या बनाए हैं 14 जो अपने पास क्रिस्टल लैटिस बनाए हैं। तो इस तरह से अपने पास है दीज आर दी। तो आगे मैं बात, दैट इज द परमिटिव एंड नॉन परमिटिव यूनिट सेल। तो अब पीछे मैंने जो लिखे थे दैट इज द परमिटिव यूनिट सेल। परमिटिव यूनिट सेल में क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे दैट आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। अभी हमने जो सिंपल क्यूबिक बनाया था, इन सभी में हम लोगों ने क्या बनाया था, दैट इज ओनली एट कॉर्नर्स। तो ओनली एट कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे लैटिस पॉइंट्स, ओनली एट कॉर्नर्स। तो दैट इज अपने पास क्या होगा, परमिटिव यूनिट सेल, दैट इज परमिटिव यूनिट सेल्स। और जो अपने पास नॉन परमिटिव क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट विल बी प्रेजेंट नॉट ओनली एट कॉर्नर्स पे नहीं प्रेजेंट होंगे बट आल्सो एट सम अदर पोजीशंस। जैसे सिंपल बताया हुआ है फेस सेंटर्ड, और ये क्या बनाया हुआ है बॉडी सेंटर। तो ये देखिए 4 आप लोगों को ये इस तरह से दिख रहे हैं। इसके सेंटर में, इसके सेंटर में आप लोगों को ये वाला दिख रहा है, ये वाला सेंटर में ये वाला दिखाई दे रहा है। सो दैट इज अपने पास क्या है, ये वाला सेंटर में दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द बॉडी सेंटर्ड, इस तरह से बॉडी सेंटर्ड बन रहा है। तो ये देखिए आगे, इसमें भी आपको फेस सेंटर पे एक तो ये वाला दिखाई दे रहा है बीच में, ये आगे वाला फेज हो गया, पीछे वाला फेज हो गया। तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, ये फेस सेंटर्ड आ जाएगा। तो आप लोगों ने इस तरह से फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड ये देखने हैं। तो इसमें जो आ जाएंगे नॉन प्रिमिटिव में फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में अभी बताया एट अपोजिट फेसेस पे होंगे, या हम लोग कह दें अल्टरनेट फेसेस पे होंगे। तो ऑल दीज आर दी, तो ये 14 lattices है that correspond to 7 crystal system that is called Bravais lattices। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कितने होते हैं, किसमें सिंपल क्यूबिक चारों होते हैं, कैसे होते हैं। तो आप लोगों ने लर्न कर लेना है 3 2 4 2 1 1, इस तरह से आप लोगों ने, ये वाला हम लोगों ने बनाया था 3 2 4 2 1 1 1, इस तरह से आप लोगों ने ये सीरियल ऑर्डर में लर्न करना है, तो ये लर्न कर लेना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है जो 7 क्रिस्टल सिस्टम। उसके बाद जो आ जाता है अपने पास, दैट इज द नंबर ऑफ, हम लोगों ने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। आगे जो हम लोगों ने कैलकुलेट करने हैं दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। तो देखिए एससीसी है, सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक में मैंने अभी बताया था दैट इज ओनली एट कॉर्नर्स पे होंगे, दैट इज ओनली एट कॉर्नर्स पे होंगे, यहाँ पे होंगे ओनली एट कॉर्नर्स। इस तरह से आप लोग बनाएंगे। तो देखिए अगर हम लोग एक कॉर्नर्स को डिस्कस करते हैं, यहाँ पे देखिए कंट्रीब्यूशन देखना है। तो यहाँ पे देखिए एक कॉर्नर ले लिया, तो इसको रिपीट करके कितने आपके पास क्यूब्स आपस में जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे 8 क्यूब्स जुड़ सकते हैं। कहने का मीनिंग है अगर लैटिस पॉइंट एक कॉर्नर पे है तो इट मींस उसमें कितने यूनिट सेल्स जुड़ सकते हैं, 8 यूनिट सेल। इट मींस एक का कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। तो आप लोगों के पास टोटल लैटिस पॉइंट्स 8 हैं, तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 1/8। तो इसमें कितना आ जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो दिस इज द 1। सो क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अगर कॉर्नर्स पे हैं तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, बिकॉज कॉर्नर को रिपीट कर करके वहां पे हम लोग इस डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, इस तरह से हम लोग क्या बना सकते हैं 8 क्यूब्स बन सकते हैं। इसी तरह से आ जाता है बीसीसी। बीसीसी में क्या होगा अपने पास, दैट इज ओनली एट कॉर्नर्स होंगे, एट कॉर्नर्स अपने पास होंगे पॉइंट्स। एंड एक क्या होगा सेंटर में होगा, एक क्या होगा अपने पास दैट विल बी इन सेंटर, यहाँ पे एक सेंटर में होगा लैटिस पॉइंट। तो सेंटर वाले का तो कंट्रीब्यूशन सेंटर में होगा, तो सेंटर वाला कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। हाँ जी आप लोग कह रहे हैं पीछे वाला रिपीट कर दे कॉर्नर्स वाला। तो देखिए जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे ना, उसको अगर कॉर्नर को रिपीट करते जाए, अब आप लोग अज्यूम कर सकते हैं आपके रूम में जो कॉर्नर है कहीं
उसमें आप लोग कितने क्यूब्स जोड़ सकते हैं, ये आगे रिप्रेजेंट भी किया हुआ है। यहाँ पे एक कॉर्नर ले लिया, मान लो ये वाला क्यूब का कॉर्नर ले लिया, ये वाला बनाया हुआ, तो इसके ऊपर भी एक बन गया, इसके इधर भी बन गया, इसके इधर भी बन गया, आपके पास ये भी बन गया, इसके पीछे भी इस तरह से बन जाएंगे चार। चार तो आगे की तरफ बन गए, चार इसी तरह से पीछे की तरफ बन जाएंगे क्यूब को। तो अपने पास 8 क्यूब्स जोड़ सकते हैं। तो एक लैटिस पॉइंट से 8 में डिवाइड हो रहा है, तो इट मींस इसका कंट्रीब्यूशन एक का यूनिट सेल में देखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1/8 आ जाएगा अपने पास, बिकॉज an atom at the lattice point that is shared by 8 unit cell। तो आप लोगों ने इसका 1/8 लर्न कर लेना कि कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। तो आपके पास सिंपल क्यूबिंग में तो होते ही ओनली कॉर्नर्स पे 8 कॉर्नर पे हो गए, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने हो गए, 1 हो गया। बीसीसी में क्या होगा, सेंटर वाला देखिए, बीसीसी में सेंटर वाला दैट इज नॉट शेयर्ड। तो देखिए यहाँ पे ये सेंटर वाला है, यहाँ पे किसी के साथ शेयरिंग नहीं हो रही, ये वाला देखिए क्यूब यहाँ पे सेंटर पे है, सेंटर में है, तो इसकी कोई शेयरिंग नहीं हो रही है। तो इट मींस इसका कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसमें 8 तो कॉर्नर्स पे है, 1/8 प्लस 1 सेंटर पे है, तो इसका कंट्रीब्यूशन टोटल कितने आ गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन बीसीसी दैट इज इक्वल टू 2। बिकॉज बॉडी सेंटर पे जो सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन है दैट इज ओनली 1 होगा, वो किसी में शेयरिंग नहीं हो रही। सो 1/8 कॉर्नर्स वालों का होगा इंटू 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। सो क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ फिर हम लोग आगे करें एफसीसी। अगर आप लोगों को क्लियर है तो आगे करते हैं हम लोग। यस, एनी डाउट? ओके जी, क्लियर है बाकियों को भी। नेक्स्ट हम लोग जो करते हैं दैट इज द एफसीसी। एफसीसी में अभी बताया मैंने, दैट इज द लैटिस पॉइंट्स जो अपने पास होंगे ऑन कॉर्नर्स पे भी होंगे, इधर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। जो आ जाता है दैट इज एफसीसी। एफसीसी में क्या होगा, इस तरह से क्यूब ड्रॉ करेंगे, तो अपने पास इसमें कॉर्नर्स पे तो होंगे ही पॉइंट्स, देयर विल बी कॉर्नर्स पे लैटिस पॉइंट्स होंगे, एज वेल एज किस पे होंगे, फेसेस पे। मैंने अभी बताया देयर आर 6 फेसेस, तो आप लोग 6 फेसेस पे दिखाएंगे, दो इस तरह से ये वाले फेसेस हो गए, ये वाले 2 फेसेस हो गए, और एक आगे वाला फेज हो गया, और एक ये पीछे वाला फेज हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो हम हमारे पास क्या होगा, कॉर्नर्स पे होंगे फेस सेंटर में, एज वेल एज किस पे होंगे, फेसेस पे होंगे, तो 6 फेसेस पे होंगे। तो देखिए फेस वाले का कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, तो जो अपने पास है, देखिए फेस यहाँ पे है, फेस एक फेस ये वाला बना हुआ है, इसके सेंटर में हमारे पास ये वाला बनाया हुआ है। तो देखिए अगर एक सेंटर में है तो इसको 2 क्यूब्स जोड़ सकते हैं, तो दोनों में हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा, जो सेंटर में ये बना हुआ है दैट इज हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा अपने पास। तो इट मींस इसका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अगर फेस सेंटर की बात कर रहे हैं, फेस सेंटर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट विल बी 1/2। तो आप लोगों को क्लियर है, अगर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की है तो 2 क्यूब बन रहे हैं, तो आधा इस क्यूब में चला गया पार्टिकल, आधा इस क्यूब में, इट मींस कितना पर यूनिट सेल कितना कंट्रीब्यूशन आ गया, 1/2। सिमिलरली यहाँ भी 8 में चला गया था, इसके 8 पार्ट्स हो गए थे 1 पार्टिकल के एट कॉर्नर पे, तो इट मींस इसका कंट्रीब्यूशन 1/8। और बॉडी सेंटर में हमारे पास एक सेंटर में पड़ा था, उसको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया था, इसलिए हम लोग इसका कंट्रीब्यूशन 1 लेते हैं। तो इसी तरह से चलो पहले हम लोग ये निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास 8 इंटू 1/8 तो सेम रहेगा, प्लस 6 फेसेस पे है, तो अपने पास एक जो होता है दैट इज 1/2 कंट्रीब्यूट करता है। तो कितने हो गए अपने पास टोटल जो हो जाएंगे, दैट इज 4। तो यहाँ पे कितने हो गए, दैट इज 4 जो आ जाएंगे पार्टिकल्स पर यूनिट सेल आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास एज सेंटर्ड। नाउ एज सेंटर्ड में क्या होगा, एज सेंटर्ड, एज सेंटर्ड में हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे, कॉर्नर्स पे तो होंगे अपने पास 8 कॉर्नर्स पे जो पार्टिकल्स होंगे, प्लस कहाँ पे होंगे, एजेस पे।
एजिस पे, ये वाली एज है यहाँ पे होगा, ये वाली एज है, 12 एजेस होंगे, 3 4 5 6, ये वाली 7 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये अपने पास 12। तो टोटल हमारे पास 12 एजेस होते हैं। तो एजेस पे अपने पास क्या होंगी, टोटल कितनी एजेस आ गई अपने पास 12। तो ये क्या बन जाएगा, एज सेंटर्ड, कॉर्नर्स पे होंगे एज वेल एज एजेस पे होंगे। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, हाँ जी आप अदिति जी पूछ रहे हैं कि 6 फेसेस कौन से काउंट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 6 फेसेस। तो ये वाला एक फेज हो गया, ये देखिए ऊपर की तरफ, ये एक नीचे की तरफ फेज हो गया। क्लियर है, पहले ये 2 फेजेस, फिर हम लोग आगे ड्रॉ करेंगे। ये 2 फेजेस क्लियर है जी। हाँ जी, फिर ये वाले आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये वाले फेज, ये वाले, ये 2 ये वाले फेजेस होंगे, ये वाले फेजेस 4 हो गए अब फेजेस। फिर आप लोगों ने, मैं यहाँ पे 4 फेजेस तो आप लोगों को पता चल गई। मैं पहले इसको ही जो आगे बना के दिखाती हूँ, जो 2 फेज रह गए आपके पास। ये एक साइड्स वाले हो गए, 2 ऊपर नीचे हो गए। आगे पीछे वाले देखने हैं हमने फेज। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं, ये वाला फेज आपको दिख रहा होगा, आगे वाला फेज। इस तरह से आप लोगों को ये वाला पीछे वाला फेज दिख रहा है जी। हम लोग और कलर ले लेते हैं, ये वाला पीछे वाला कलर, ये वाला फेज। तो इस तरह से हमारे पास टोटल कितने आ जाते हैं, 6 फेजेस आते हैं। नाउ क्लियर है हाँ जी, क्लियर है कैसे 6 फेसेस अपने पास बन गए हैं जी। तो हर एक फेज पे क्या होंगे, या देखिए सेंटर में यहाँ पे लगा दिया मैंने, यहाँ पे साइड्स में आमने सामने हो गए, ये ऊपर नीचे हो गए, या आगे और पीछे हो गए। तो इस तरह से 6 फेसेस के सेंटर में होंगे अपने पास। तो इस तरह से 6 फेसेस होंगे। एजेस का क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आप लोगों को ये क्लियर होने चाहिए, तभी हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। अगर आपको यही नहीं क्लियर हो रहा है अभी कि कॉर्नर्स पे कहाँ पे है, बीसीसी में क्या कहाँ पे है, हम लोग ये सारा डिस्कस करेंगे आगे सॉलिड स्टेट में। सो यू शुड बी क्लियर अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स। तो कहीं भी डाउट पड़ता है तो आप लोग पूछ लीजिए, मैं दोबारा बता दूंगी कहाँ पे फेसेस बन रहे हैं। बिकॉज यहीं पे क्लियर हो जाएगा तो अच्छा है, बाकी आगे फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। सो नेक्स्ट हम लोगों ने ये कंट्रीब्यूशन बता दिया। अब एजेस वाला कर रहे थे जी हम लोग। एजेस वाले में क्या आ जाता है अपने पास, मैंने ये एजेस में, अब एजेस का कंट्रीब्यूशन देखते हैं। देखिए जी कंट्रीब्यूशन एजेस का, तो ये देखिए एक एज पे लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाला एक एज पे लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे इसको 4 क्यूब बना रहे हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे सेंटर में 4 क्यूब्स आपस में डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप लोग अपने उसमें देखेंगे अपने पास, तो इसको 4 क्यूब्स कर रहे हैं। तो एक ये वाला क्यूब है, एक ऊपर वाला क्यूब हो गया अपने पास, एक नीचे वाला, एक साइड वाला। तो 4 क्यूब्स आपको दिखाई दे रहे हैं भाई। ये वाला एज पे लगा हुआ है यहाँ पे सेंटर में, इसको 4 क्यूब्स डिवाइड, इट मींस ये वाला पार्टिकल 4 में डिवाइड हो रहा है। तो इसमें इट मींस इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/4 होगा। दैट विल बी एज सेंटर्ड। तो इसका कंट्रीब्यूशन ये देखिए, एक तो ये वाला क्यूब हो गया, एक ये वाला क्यूब हो गया, एक ये वाला क्यूब हो गया, एक ये वाला क्यूब हो गया। 4 क्यूब्स हो गए जी। इसका जो एक पार्टिकल एज पे होगा वो 4 में डिवाइड हो जाएगा, 4 क्यूब्स में। तो 4 में अपना कंट्रीब्यूशन देगा, इट मींस 1/4 आ जाएगा पर यूनिट सेल। सो अपने पास जो आ जाएगा एजेस में, एक तो कॉर्नर्स पे है 1/8 प्लस 12 एजेस है, और एक का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/4 है। तो इसके कितने आ जाएंगे 4। तो टोटल कितने आ गए 4। तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए फेस जो अपने पास हम लोग ये जो करते हैं, डेट इज जो है आप लोग ले लेना। हाँ जी, आप कह रहे हैं कि डायग्राम मैं बना के बता देती हूँ जी। ये वाला देखिए, ये देखिए ये एज पे है यहाँ पे, तो इधर वाला भी क्यूब बन जाएगा, एक इसके साथ वाला ऐसे ही बन जाएगा जी अपने पास। इस तरह से क्यूब बन जाएगा ये वाला, एक ऊपर बन जाएगा जी इसका, एक इस साइड बन जाएगा क्यूब, एक ऊपर इस तरह से 4 बन जाएंगे जी इसके।
इसके 4 क्यूब्स बन जाएंगे, इसके ऊपर भी ऐसे ही होगा, ऊपर वाला। ये 3 डायमेंशनल है जी, इसलिए 3 डायमेंशन यहाँ पे दिखाया हुआ है। आप लोग अज्यूम करोगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगी कि 4 में डिवाइड हो रहा है, तो इट मींस इसका 1/4 है। सो नाउ क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये थोड़ा 3 डायमेंशनल स्पेस में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आप लोगों को 1/4 कंट्रीब्यूशन आएगा। तो आप लोगों ने लर्न कर लेने हैं कि जो अपने पास कॉर्नर, ये हम लोग इधर लिख लेते हैं, कॉर्नर्स वालों का जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 होता है, फेस वाले का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, एज वाले का कितना होता है 1/4, और बॉडी सेंटर्ड वाले का कितना होता है 1। बॉडी सेंटर्ड वाले का कितना होता है 1। तो आप लोगों ने ये लर्न करना है। और इसमें एक रह गया अपने पास, दैट इज द, जो अपने पास आ जाएगा एंड सेंटर्ड। वन इज एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में तो वही है बात। तो इसमें क्या होता है, एंड सेंटर्ड की बात करें, एंड सेंटर्ड, तो एंड सेंटर्ड में क्या होगा, कॉर्नर्स पे होंगे अपने पास पॉइंट्स, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, प्लस मैंने बताया था कि अपोजिट फेसेस, तो आप लोगों को पता है अपोजिट फेसेस पे लगाने हैं, ऑल्टरनेट फेसेस पे होंगे। ये अपोजिट फेसेस मान लो इस पे लगा देते हैं, ऑल्टरनेट पे, इस पे आगे ये वाले हैं ऑल्टरनेट फेसेस पे, या हम लोग कहीं अपोजिट फेसेस पे 2 पॉइंट्स होंगे। सो दिस इज द एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में तो पता है फेसेस का कितना होता है 1/2 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 इंटू 1/8 आ गया, प्लस 2 है, 2 पॉइंट्स है, और फेस वाले का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/2, तो कितना आ गया 1 + 1 कितना आ गया 2 आ गया, तो इसका 2 आ गया। तो इस तरह से अपने पास क्या आ गई, ये हम लोगों ने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट किए। सो इट्स क्लियर स्टूडेंट्स। सो ऑल दीज आर दी, हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स देख लिए, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एज सेंटर्ड एंड सेंटर्ड।